हेलो फ्रेंड्स, केकेएम रिव्यूज़ ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द राजा साहब, जिसमें मुख्य किरदार में प्रभास, जरीना वहाब, निधि कुमार, निधि अग्रवाल, मलाइका मनोहन, संजय दत्त और बोमन ईरानी। फिल्म की कहानी की बात की जाए तो फिल्म की शुरुआत होती है राजा यानी प्रभास से, जो अपनी दादी गंगम्मा जरीना वहाब के साथ एक शांत जीवन बिता रहा है। दादी को अल्जाइमर है यानी याददाश्त थोड़ा ऊपर नीचे रहती, लेकिन अगर उन्हें याद है तो बस अपने खोए हुए पति कनक राजू संजय दत्त का चेहरा। अब दादी को सपने आते हैं और वो राजा को काम पर लगा देती है कि जा बेटा अपने दादा को ढूंढ के ला। दादी के सपनों की फरमाइश पूरी करने के चक्कर में राजा बाबू झोला उठाकर हैदराबाद की गलियों में निकल पड़ते हैं। तलाश करते करते राजा एक ऐसे सुराग तक पहुंचते हैं जो उन्हें सीधे एक पुराने भूता महल के दरवाजे पर खड़ा कर देता है। यह महल किसी और का नहीं बल्कि उनके गायब दादा कनक राजू का है। अब यहीं से शुरू होता है असली भूतिया रायता। महल का इतिहास क्या है, दादी को आने वाले सपनों का राज क्या है और क्या प्रभास अपने दादाजी से मिल पाएंगे, ये जानने के लिए आपको थिएटर में जाकर द राजा साहब देखनी होगी। फिल्म के डायरेक्शन की बात की जाए तो फिल्म का डायरेक्शन मारुति ने किया है। उनके पास एक शानदार मौका था कि वो प्रभास के डार्लिंग वाले चार्म को एक तगड़ी हॉरर कॉमेडी में फिट करे। पेपर पर कहानी का आइडिया बुरा नहीं लगता, लेकिन पर्दे पर उतारते समय उनका विजन थोड़ा भटक गया। फिल्म में उन्होंने झाड़ फूंक, हिप्नोटाइजिंग, तंत्र मंत्र और सुपर नेचुरल ताकतों का ऐसा कॉम्बो पैक बनाया कि अंत तक आते आते ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि फिल्म डराना चाह रही है या हंसाना चाह रही है या फिर कंफ्यूज करना चाह रही है। यानी इसे देखकर ऐसा लगता है कि मारुति जी ने हलवा बनाने की सोची, लेकिन कढ़ाई में पनीर, पास्ता और पोहा सब साथ एक साथ डाल दिया। स्वाद तो छोड़िए, पचाना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन निर्देशन की अच्छी बात यह है कि उन्होंने फिल्म के तकनीकी पक्ष पर काफ़ी मेहनत की है। फिल्म के कलर्स, भूता महल का सेट और प्रभास की एंट्री, ये सब कुछ इतना लार्जर देन लाइफ है कि आप एक पल के लिए कहानी की कमियों को भूलकर स्क्रीन पर खो सकते हैं। अगर आप सिर्फ लॉजिक के पीछे न भागे और मास इंटरटेनमेंट फिल्मों के शौकीन हैं तो आप इससे भी इंजॉय करेंगे। फिल्म में एक्टिंग की बात की जाए तो प्रभास इस बार हल्के और कॉमिक अंदाज में दिखना चाहते हैं। कुछ सीन में उनकी टाइमिंग काम करती है, लेकिन किरदार की गहराई उनकी कम है। उनसे जुड़ना मुश्किल हो जाता है। कई सीन में उनका लुक और एक्सप्रेशन अननेचुरल लगता है, मानो खुद भी पूरी तरह यकीन में ना हो। जरीना वाह फिल्म की सबसे ईमानदार परफॉर्मेंस देती है। उनके इमोशनल सीन असर छोड़ देते हैं, खासकर क्लाइमैक्स के आसपास। संजय दत्त का किरदार दमदार हो सकता था, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें भी सीमित कर देती है। तीन तीनों अभिनेत्री मालकिया मोहन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार कहानी का हिस्सा कम और सजावट ज्यादा बनकर रह जाती। उनके पास काम करने के लिए लगभग कुछ भी यादगार नहीं है। प्रभास के फैंस को ये फिल्म निराश नहीं करेगी। अगर प्रभास के फैन है तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। पूरी फिल्म में उनका रिफ्रेशन अंदाज देखने को मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि फिल्म की लंबाई पूरे 3 घंटे की है। मैकर्स ने राजा साहब को इतना खींच दिया है कि बीच बीच में आपको लगता है कि भूत से ज्यादा तो घड़ी की सुइयां डरा रही है। कई जगह पर रफ्तार कछुओं को भी मात देती है। अगर आपको बहुत टाइम है और आप मसालों की फिल्में पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। ऐसे ही रिव्यूज के लिए फॉलो करें केकेएम रिव्यूज ऑफिशियल।